अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ई-व्यूज़ 9 को इस्तेमाल करना और उससे ऑटो कोरिलेशन को कैसे रिमूव करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ई-व्यू सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ओपन करना है। ये हमारे पास MS के फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है और इसमें आप देखेंगे ई-व्यूज़ के नाम से ये फ़ोल्डर आ रहा है, ई-व्यूज़ 9। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें ई-व्यूज़ 9 X64 लिखा हुआ है। इस पर आप डबल क्लिक कर इसे ऑन करेंगे और तो ये हमारे पास पोर्टेबल है, अवेलेबल भी होता है और अगर किसी भाई के पास नहीं है तो वो उससे लिंक में शेयर कर सकता हूँ। लिंक में कमेंट करें और उसके साथ शेयर कर दूँगा। इसे हम कैंसिल करेंगे। इसी तरह नो। अभी हमारे पास ई-व्यूज़ आ गया। ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू है और अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो डाटा है जिससे हमें रेगुलेशन वगैरह चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करनी है, ऑटो कोरिलेशन वगैरह चेक करना है। तो हमारे पास ये डाटा की एक फ़ाइल है एक्सेल शीट में, इससे भी हम ओपन कर लेते हैं और ये देखें हमारे पास टाइम सीरीज़ का डाटा है। डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो एक टाइप टाइम सीरीज़ के। तो अब हम इसे सिलेक्शन करेंगे पूरे डाटा को अपना शुरू से लेकर एंड तक। चाहे तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या फिर यहाँ ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ क्लिक करेंगे आप कॉपी हो जाएगा। अब हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और ई-व्यू सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं और जब अब हमें ऊपर वाली साइड पे पेस्ट नहीं करना, नीचे वाली साइड पे डाटा पेस्ट करना है। ये ब्लू एरिया में हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट, फिनिश करेंगे, यस कर देंगे। अभी हमारे पास वर्क फाइल आ गई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ई-व्यूज़ में करने वाला काम ये होता है कि आपने डाटा जैसे ही उसके अंदर पुट कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो सबसे पहले हम रेग्रेशन को रन करते हैं। रेग्रेशन रन किस तरीके से होगी ये देख लें। सबसे पहला काम आपने यही करना, डाटा डालने के बाद क्विक पर हम आते हैं। क्विक पर हम आएंगे तो एस्टीमेट इक्वेशन एक ऑप्शन है लास्ट सेकंड वाले, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ रेग्रेसर इंक्लूड आर्मा एंड PDL टर्म्स और एन एक्सप्लिट इक्वेशन लाइक y इक्वल टू c होल 1 प्लस c होल 2। तो यहाँ पर हम आकर अपने वेरिएबल्स को लिखेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो वो हमने पीछे नोटपैड पे नोट किया हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट और C, यानी आपने एक वेरिएबल डालने के बाद जिसका आपने चेक करना है दूसरे वेरिएबल्स के साथ कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, आपने इसी को टाइप कर लेना है। अगर आप टाइप करेंगे तो टाइप कर लें। आप इसमें टाइप करते हुए एहतियात ये करनी होती है कि ROA हमने बिलफर्ज लिखा तो स्पेस दे के C फिर स्पेस देना है। जैसी वेरिएबल एक टाइप हो जाएगा तो उसके बाद हमें स्पेस लाजमी देना है, और अगर हम गलती करेंगे तो वो हमें तंग करेगा बाद में। तो अब हमने देखें ROA CSR1 CSR2 IA INEFF, जो आपने डाटा शीट के अंदर उनके नाम दिए हुए वेरिएबल्स के, वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है। तो हमने इसमें से 2-3 चीज़ें मिस की हैं। ROE हमने इसके अंदर नहीं लिया है, अभी साइज़ लिया है, ईयर नहीं लिया है, और इसी तरह एक और वेरिएबल FDO और FDA वगैरह भी नहीं लिया है। तो हम इसे ओके करते हैं। अब देखें ये हमारे पास आ गया डर्बन वाटसन का जो आ रहा है स्टैट्स DW टेस्ट जो होता है। तो अब देखें ये हमारे पास सिस्टमेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा स्टेप जो होता है डर्बन वाटसन टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि कोरिलेशन है या नहीं, ऑटो कोरिलेशन। तो वो हमें पता चलता है DW स्टैटिस्टिक। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डर्बन वाटसन, जहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, हाईलाइट भी हो रहा होगा ये कि जहाँ पर मेरा माउस है।
तो DW टेस्ट में हमारे पास देखें वेरिएबल यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू जो आ रही है 2.09 करके आ रही है। तो इसके जो उसूल है वो ये है कि जब वैल्यू 2 से ग्रेटर हो तो नेगेटिव होता है ऑटो कोरिलेशन। ये 2 के बिल्कुल करीब है, 2.091668 है, तो बहुत करीब वैल्यू है 2 के। तो ये इसमें ये चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है, पैरेलल है, तो इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है। करीब वैल्यू में बराबर नहीं होगा बिल्कुल, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि टाइम सीरीज़ डेटा है। तो यहाँ पर हमें 2.09 आ रहा है तो ये हमारा चल जाएगा। और अगर वैल्यू 2.0 से लेस देन है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, यानी जो हमारा एरर टर्म में जो आ रहे होते हैं कोरिलेशन, यानी सीरीज़ के अंदर हमारे पास एरर टर्म नहीं आएंगे, यानी वैल्यूज़ डिफरेंस होंगे। जैसे 0.0346 आ गया, 0.0098 आ गया, तो इस तरीके से ना डिफरेंस आ रहे होंगे, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ROA था, उसके साथ जो हमने यहाँ पे देखना होता है डर्बन वाटसन स्टेट्स, तो वो यहाँ पर हमारा सही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा डाटा ये सही है। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन हो 2.0 यानी 2 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो, डिफरेंस बहुत हो, तो इसका मतलब उसके अंदर कोरिलेशन पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा मसला है इसके अंदर रिलेशन में, तो हमें इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है।